भजन कर बीती जात घड़ी। अब बड़ा हो गया 10 साल का 8-10 साल का, और प्रभु की बात भूल गया जो कॉल किया था। खा पी के गलियों में खेलता है गुल्ली डंडा, अब तो मोबाइल खेलते हैं फोन। खात पीत खेलते गलियन में, खात पीत खेलते गलियन में, चर्चा व बिसरी भजन कर बीती जात घड़ी। ये जो अगली ढंग है ये औरत वास्ते भी और आदमी वास्ते भी कही है। जवान बहे तरुणी संग माते, जवान बहे तरुणी संग माते। तरुणी कहते हैं औरत को, औरत भी जवान होती है और दोनों ही वो मस्त हो जाते हैं। जवान बहे तरुणी संग माते, अब कहूँ कैसे करी भजन कर बीती जात घड़ी। भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। अब दोनों ही वो पति पत्नी बुढ़े हो गए बेचारे, खांसी आनी बुरा हाल है, मोह ममता भर गई रोम रोम में। बिरद बहे तन कांपन लागे, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? हम तो बूढ़े हो गए भाई, आपको कुछ है परम पे हम बूढ़े नहीं होंगे। तो एड़ी दे नाल बट्टे तोड़ते हो। बिरद बहे तन कांपन लागे, कांचन जात भई कर बीती जात घड़ी। भजन कर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बिरथा जन्म गई भजन कर बीती जात घड़ी। कवि शब्द कहते हैं कि भाई तेरा जन्म भजन के बिना बिरथा गया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गई भजन कर बीती जात घड़ी। भजन कर बीती जात घड़ी। बोले जयकारा गुण श्री गुरु महाराज की जय। घड़ी भजन कर बीती जात घड़ी। अब बड़ा हो गया 10 साल का 8-10 साल का, और प्रभु की बात भूल गया जो कॉल किया था। खा पी के गलियों में खेलता है गुल्ली डंडा, अब तो मोबाइल खेलते हैं फोन। खात पियत एड़
बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये अवसर हमें बड़े नसीबों से मिलता है। महाराज जी फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। यहाँ भाग भी जागते हैं, जो सत्संग में मन जिससे आता है उसके भाग जाग जाते हैं। महाराज ने लिखा है कि साध संगत मिलिया सो तरया मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया सूखे काष्ठ हरिया। जैसे सूखी लकड़ी हरी हो जाती है, पानी लगने से उसमें अंकुर फूट जाते, ऐसे मुरझाई हुई आत्मा, मुर्दा मन जाग जाता है सत्संग में आने से। जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन हरा भरा हो जाता है। सूखे काष्ठ हरिया, काष्ठ लकड़ी को कहते हैं। सूखा काष्ठ भी प्रभु की कृपा से हरा भरा हो जाता है। ऐसे जो मुरझाई हुई रूहें हैं, मुर्दा मन है, यहाँ जीवित हो जाता है। मुरझाई हुई आत्मा हरी भरी हो जाती है, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है जो सत्संग श्रद्धा से करता है। ये कोई ऐसे थोड़ा मनोरंजन का साधन थोड़ा है, ये तो बड़े भाग से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवंगा। कितने आहो भाग है हमारे कि हमें सत्संग मिल रहा है। मेरे भी आहो भाग है कि मेरे को सेवा मिल रही है, ठीक है नहीं। सेवा भी उसकी कृपा से नहीं मिलती। हम सेवादार, हम गुरु थोड़ा है, सेवादार है उनके हुक्म से। ये वाणी जो हम ले रहे हैं, ये सुखमनी साहब में से है, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। जितने भी गुरु महाराज हुए, अपने नंगली महाराज और कितने महापुरुष हैं, उनका एक ही उपदेश है सबका ही। गुरु का मतलब है गुरु एक ही होता है, जो शब्द गुरु है। वो शब्द वो परमात्मा अनेकों रूपों में आता है, हर प्रांत में आता है। वो वेशभूषा अलग अलग होती है, बोली भी अलग होती है, रस्म रिवाज अलग होता है, पर उनका उपदेश और रास्ता एक ही होता है महापुरुषों का। सभी महापुरुष परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। इसमें महाराज जी पंचम पातशाही है, पंचम पातशाह की वाणी है श्री गुरु अर्जन देव जी। भाई गर्मी जितनी निकलेगी उतनी बीमारियां दूर होएगी। मैं कल मेरी तबीयत खराब थी, देखो आज मैं ठीक हूँ, बगैर बेल्ट से बैठा हूँ। सत्संग से हमारे कर्म करते हैं, ये दवाई है। सत्संग महाराज ने इसमें गुरु महिमा की बुक में लिखा है, सत्संग रूपी एक मसाला, पापा की जड़ कटन वाला, कोई रख दे खूब संभाले, हट खुल की सतगुरु माली, सौदा लैनगे नसीबा वाले। आप लोग नसीब भागशाली हो के आप सत्संग में आए हुए हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त अरुण, 100 याग समान। आपको यहाँ एक कदम का 100 समेजा का पुण्य फल मिलता है सतगुरु महाराज के सत्संग में आने से, सुनने से। गोस्वामी जी महाराज लिखते, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि, कोटि अपराध कटे जाते हैं सत्संग में आने से। ये ऐसा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने से कोड़ा ही अपराध कटे जाते हैं। यहाँ आत्मा दाखिल इस पंडाल में सत्संग में वही होती है जिस पर गुरु महाराज कृपा करते हैं, जिसको बख्श देते हैं वही सत्संग में आते हैं। ऐसे कोई नहीं आता सत्संग में। जिसको बख्श देते हैं ना, कुछ भी नहीं देखते उसका, जिस पर दया मेहर करते हैं वही सत्संग में आता है। जिन प्यारों पर है जग वालो, हो खास अनाथ सतगुरु की, उनको ही संदेश से आते हैं, सत्संगत में वही बुलाए जाते हैं। आपको बुलाया है इसलिए आया आप, नहीं तो कोई ना कोई बहाना लग जाता है कि भाई हमारे घर में मेहमान हुए, कोई और कोई है काम, 100 औकड़ मन यदि रुकावट हो जाती है। तो महाराज श्लोक में फरमा रहे हैं कि बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजसी नहीं हर हरे नानक नाम अमोल। इसका अर्थ सुनाते हैं आपको महाराज जी। मैंने बहुत शास्त्र बहुत स्मृतियाँ पढ़ के वेखियाँ हैं, सारे सर्व टंडोले हैं। टंडोलों के मतलब ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर, पूजसी नहीं हर हरे नानक नाम अमोल।
पर जहाँ नाम की पहुँच है वहाँ इनकी पहुँच नहीं है। सारे शास्त्र वेद स्मृतियाँ बता रही हैं जहाँ नाम की पहुँच है वहाँ इनकी पहुँच नहीं है। शास्त्र वेद शास्त्र स्मृतियाँ बताते हैं जहाँ नाम की पहुँच है और किसी कर्म की नहीं है। पुण्य दान तीर्थ व्रत इनका फल मिलता है, आप कर सकते हो, पर जहाँ नाम की पहुँच है इन कर्मों की पहुँच नहीं है। जो बासी जा रही कुनियार तक वो आपको चंडीगढ़ पहुँचा देगी? बताओ जी, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको चंडीगढ़ वाली बस लेनी पड़ेगी कुनियार से, ऐसे स्टेशन है। पुण्य दान करने से ऐसे महापुरुषों ने लिखा है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके आगे आत्मा नहीं जा सकती है, वो आगे की टिकट कटानी पड़ेगी। जैसे कुनियार से चंडीगढ़ की, अगर आगे जाना हो नंगली साहब तो सहारनपुर से हो गए सुकोती खतौली, सुकोती टांडा, फिर नंगली साहब, ठीक है ना। कई बार ट्रेन कितनी बदलती है, आपने वहाँ जाना ना, पहले यहाँ से सहारनपुर को जाते हैं, वहाँ से एक ट्रेन बदलती है, वो खतौली खड़ती है, खतौली से फिर वो बस लेते हैं या और कुछ लेते हैं, और सुकौती आ जाते हैं, सुकौती से फिर वो नंगली साहब का वहाँ दरबार की गाड़ियाँ चलती हैं तो गुरु महाराज के दर्शन जाते। ऐसे मार्ग है हमारा अंदर। ये जो शरीर है इसको मस्जिद समझो, गुरुद्वारा जानो, मंदिर समझो, कुछ भी समझो, महाराज ने इसके प्रति लिखा हुआ है गुरबाणी में, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, ये हरि का मंदिर है। ये इसमें परमात्मा प्रभु बैठा हुए, सारे देवते इसके अंदर है। गुदा चक्र में गणेश का बादशाह है, जहाँ से हम मल त्यागते हैं। इंद्री चक्र में जहाँ संसार की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा और सावित्री का बादशाह है। नाभि चक्र में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी। हृदय चक्र में महादेव और पार्वती जी, इनकी माता जो है अष्टंगी, वो कंठ में है उसका बादशाह, आत्मा का बादशाह यहाँ। सबलाई ऊपर से आ रही है, देखो मंदिर नहीं हुआ जी, ये गुरुद्वारा नहीं हुआ। फिर हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, सदगुरु का वचन पाइए, हर मंदिर इसके अंदर जाओ। अगर आपने किसी के भी दर्शन करने हैं, गणेश जी के करने हैं, ब्रह्मा जी के करने हैं, भगवान विष्णु के करने हैं, शिव जी के, माता के दर्शन करने हैं, इनके मंत्र है। किसी दिन मैं इधर है 15 तारीख तक हम, इसके बाद कहाँ सत्संग है? चकनाट कौन से बोलते हैं, जहाँ सारी संगत इकट्ठी होगी वहाँ सुनाऊंगा मैं। इनके घर में सब थोड़ा आएंगे, आ जाएंगे सारे ही? नहीं आएंगे। हाँ फिर हाँ बुलाया इन्होंने, वैसे सारे आओगे, कल को आप इनके सबके मंत्र बताएंगे हम। फिर आगे का महाराज कबीर साहब जी की वाणी में से, उसमें 1.5 घंटा लग सकता है। तो अब मैं 1 घंटा ही सत्संग करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। मेरे को पता है कि आप काम करने वाले हैं, सारे घर का काम, खेती का काम, पता नहीं क्या क्या काम है आपको, इतने काम होते हैं। 3 टाइम खाना बनता है, उसमें हम पूरा समय लग जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर है, एक शिवाला है, कृष्ण मंदिर है, विष्णु मंदिर, सब मंदिर है इसमें, ब्रह्मा जी का भी है, गणेश जी का भी है, इस शरीर में ही है वो। उनकी प्राप्ति के साधन महापुरुषों ने लिखे कि उनको आप कैसे प्राप्त करते। वहाँ की दुनिया भी बताइए, वहाँ का रंग, वहाँ का सूर्य कैसा है, वहाँ का प्रकाश कैसा है, सब बताया कबीर साहब जी ने। मैंने बहुत शास्त्र स्मृतियाँ पेखे सर्वनोल, मैंने खोज कर देखा सबको। पूछते नहीं हर हरे नानक नमा अमोल, नाम तक पहुँचनी है। सब वेद शास्त्र बता रहे हैं, जहाँ नाम की पहुँच है वहाँ की कहीं की नहीं। देखो आखिर समय हमने जो भी कर्म किए हैं वो हमको अपनी तरफ लेते जाएंगे, फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आखिर वेले अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदल तलोचन ते नर मुक्ता पिताम्बरता के हृदय से, वो नर मुक्त हो जाता अंत समय, जो जिसको प्रभु की याद आती है। गुरु और प्रभु में कोई पिंड भेद नहीं है। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, हर का सेवक हरि हरि जया, भेद ना जाने मानस दया। मनुष्य को भेद नहीं है, जो उस परमेश्वर का हर का सेवक हरि जया, भेद ना जाने मानस दया, वो हरि जैसा होता है।
तो नानक नाम जो अमोलक है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जहाँ इसकी पहुँच है और किसी की पहुँच नहीं है। तो जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। जाप, जो भी जाप करे कोई मना नहीं है। जाप ताप तपस्या ज्ञान सब ध्यान, सबका ध्यान कर ले। खट शास्त्र स्मृति व्याख्यान, 6 शास्त्रों का और स्मृतियों का व्याख्यान करे। संस्कृत इंग्लिश में फारसी में करे। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया। सबको घर बार छोड़ के इतने सारे कर्म किए। सगल त्याग बन मध्य फिरिया, वन में घर बार छोड़ा, जंगल में चले गया। अनेक प्रकार किए बहुत जतना, नाना प्रकार के जतन किए प्रभु को मिलने के लिए। पुण्य दान होमे बहु रत्ना, पुण्य दान भी किया, रत्नों का होम भी किया। शरीर कटाए होमे कर राती, रत्ती रत्ती करके शरीर कटाए, होम कर दिया शरीर को कटाकर। व्रत नेम करे बहुपंथी, व्रत भी करता है नेम भी करता है कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, फलानी फलानी चीज नहीं खानी। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहुपंथी, नाना प्रकार के व्रत नेम करता है। नहीं तुल, तुल मैंने बराबर, तुल कहते हैं बराबर को। नहीं तुल राम नाम विचार, राम नाम के बराबर ही नहीं कर सकते कर्म। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, अंत वेले एक बार भी गुरु प्रभु की याद आ गई मुक्ति। अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में मरे, बदल त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीताम्बर ताके हृदय बसे, मुक्त हो जाना। इसलिए सिमरन की कमाई करो। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलत हर रगाइए। जो आपको महाराज ने नाम सिमरन दिया मंत्र, उसको हरदम रटना लगा उसकी, ठीक है नहीं। चुगली निंदा की रटना मत करो। चुगली निंदा वाले का मुंह काला यहाँ भी हो जाता है उसका। उसको कोई चुगली करने वाले को बर्दाश्त करता है, यार है चुगलू है, इसके मत्थे मत लगना। यहाँ भी मुंह काला दरगाह में ही। निंदा मत करो किसी की, निंदा पली किसी की नहीं। मन मुख मुग्ध कुरान, मुंह काले निंदका नरका कोर प्यान। काले मुंह करके नरकों में जाते, कोर नरक में। उनकी जो उनके कर्म हैं वो हमारे खाते में आ जाते हैं। हमारे जो शुभ कर्म हैं उनके खाते में चलते, हम रह गए कोरे के कोरे। इससे परहेज करो। इससे परहेज कौन करता है? जो नाम की कमाई करता है। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करेंगे हमारे अंदर समानता आना शुरू हो जाएगी, यानी दूई हटना शुरू हो जाएगी। सानू कि आपका रास्ता खुलने वाला था, दूई हट गई। जिन्हें दिल में दूई कढ़ी, अंदरों विषय की जड़ बढ़ी, वो तो नाम की चढ़ के कढ़ी, जिन्होंने टिकट कटा लेने। ये नाम की कमाई से होगा। नहीं तो चटनी वाला काम है, जिदा सलाद और चटनी रख देना रोटी नाल। चुगली के बगैर बंदा रह नहीं सकता। नहीं भैन फलाने ने इदा किया, दसो ये कोई पाठ है? अपना क्यों नुकसान कर दो? ये नुकसान है साडा। तो इसलिए नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार प्रभु को याद कर लो, सारे कर्म धर्म इसमें बीच में आ जाते हैं। महाराज ने यहाँ तक भी लिखा है, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। सिमरन करना ही जप है, सिमरन करना ही तप है, सिमरन करना ही पूजा है। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। उसके लिए आप काम करते भी कर सकते हो, चलते हंडते भी कर सकते हो, खाते पीते नहाते धोते झाड़ू पोछा खाना बनाते भी कर सकते हो। कोई पाबंदी नहीं इसमें। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। और सहज, कोई जंगल में नहीं जाना, कोई तपस्या करनी नहीं, सिर्फ सिमरन ही करना। सिमरन अगर मुक्त होना है, सुखी होना, तो सिमरन की कमाई करो। कबीर साहब ने फरमाया है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। सिमरन करने लग जाओ, आपका दुख दूर कर देंगे महाराज, ठीक है। कोई भी दुख है, धन का है, तन का है, मन का है, पड़ोसियों का है, बाल बच्चों का है, सब दुख दूर कर देंगे। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए।
क्या आप लोगों को दुख नहीं है? फिर आप सिमरन करो, दुख सारे दूर हो जाएंगे आपके। आपकी तरफ दुख पलायन कर जाएंगे, सुख सुख आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। जहाँ नाम होता है वहाँ सुख होता है, रिद्धि सिद्धि होती है घर में। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, बरकत ही बरकत। जेब भरी रहेगी आपकी, बर्तन भरे रहेंगे। एक बार सब्जी बना लो। आज कहाँ था बना रहा है? महादेव में, कमाली में था। अभी भी जाके देख ले, उनके सब्जी बची हुई है। फिर कमाली में हुआ ना आज। फिर क्योंकि बरकत होती है नाम जपने से। घर में संत भी आने चाहिए। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, ध्यान से सुनना, कबीर साहब जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। वो जीते जी शमशान में बस रहे हैं, जमदूतों का डेरा लगा हुआ। संत के आने से घर पवित्र हो जाता है। देखो संगत आई हुई है, घर पवित्र हो गया। इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? लाइक राम। लाइक राम। इसके समान कौन लाइक है? भाई समझदार, जिसके घर में संत महात्मा संगत आई हुई है। ये लाइकी का काम है। पर कभी कभी ये अवसर मिलता है। तो संत के आने से महाराज ने लिखा हुआ चौथी पाशी श्री गुरु रामदास जी महाराज ने, भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण धरीजय। जहाँ साधु चरण रख देता है घर पवित्र होता है। हम साधु नहीं है, गुरु महाराज ने बनाया हमारे को। जो गुरु की बनाया हुआ है वो तो होगा ही अभी। अब देखो कागज होता है ना, एक सरकार की मोहर लगती है, वो माननीय कागज हो जाता है। अब रजिस्ट्री कराते हैं, अगर उसकी मोहर न लगे तहसीलदार की, रजिस्ट्री नहीं बनेगी वो। ठीक है नहीं? आप तो जानते हैं, आप वो हाई कोर्ट में रहते हो, तो मोहर काम करती है। जिस पर गुरु ने मोहर लगा दी थी, उसके सारे कर्म जो है सफल होते हैं। हम चलते हैं, जो सिमरन करते चलते हैं, तो हमारी वो यात्रा सफल हो जाती है। सिमरन करके कोई काम करते हैं, वो चीज पवित्र हो जाती है। खाना सिमरन करके बनाते हो तो अमृत बन जाता है। आपने देखा नहीं, आपने सुना होगा कि मीरा को जहर दिया था। उसको कैसे जहर दिया कि तेरे गुरु ने का चरण अमृत भेजा तेरे लिए प्रसाद। बांटते नहीं हम चरण अमृत, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे घरों में तो एक उसका दही का बनाते हैं चरणामृत, तो ऐसे करके उसको दे दिया। पर वो भगवान उसने कहा तेरे गुरु का, उसको गुरु पर विश्वास था कि गुरु क्या है। 50 से बंदे मार सकते थे उससे, 100 घट घट पी गई, अमृत बन गया। कि नाम की अमृत कैसे बने? कि नाम की कमाई से बनाओ। ऐसे जो आप लोग खाना बनाते हो, सिमरन करके बनाओ, अमृत बन जाएगा। पर गुरु द्वारा महाराज लिखा, सुर नर मुनि जो अमृत खोज दे, गुरुवाणी में लिखा हुआ है, सो अमृत गुरु पाही जियो। गुरु पास अमृत हो। तो आप सिमरन करते काम करो, चमक जाओगे, ऐसे लगोगे जैसे 25 साल के हो। सच्ची बात है। हम कब के मर जाते, मेरी 75 साल की उम्र है। हमारे अंदर जो शक्ति है सारी, करंट सब गुरु महाराज का है, आपके अंदर भी वही है। आप उसका मिसयूज करते हैं, हम करते नहीं है, है क्या नहीं? तो चलिए साथ संगत जी, नवखंड पृथ्वी फिर चिरजीव है। 9 खंड पृथ्वी में भ्रमण कर लेवे, लंबी उम्र कर लेवे, 500-700 साल दी, 1000 दी। नवखंड पृथ्वी फिरे चिरजीव है, यानी चिर मैंने लंबी उम्र कर लेवे। माँ उदास तपस्वर स्थिति है। माँ उदासी हो जाए, छोड़ दे, तपस्या करे। अग्नमयी होमत प्राण
कनन अशव हैबर भूमिदान, अपने प्राण अग्नि में होम कर दे, औरत को भी दान कर। कनन अशव हैबर भूमिदान, सोना चांदी घोड़े गौएं दान, भूमि दान कर दे। नेवली कर्म करे बहु आसन, बहुत आसन करे। जेड़े आसन करते हैं ना योगा में, योगा से शरीर फिट होता है, एकाग्रता भी आती है, वो गलत बात नहीं है। पर इतना कुछ कर दे भी, नेवली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयमति साधन, जैसे जैनों का मार्ग है बड़ा कठिन है, वो बड़ा संयम रखते हो, नंगे पैरी चलते हैं, पानी पून के पीते हैं, सूर्य अस्त होने के पहले खाना खा लेते हैं। इतना साधन हो, जैन मार्ग संयम अति साधन, निखम निखम कर शरीर कटावै, थोड़ा थोड़ा करके शरीर को कटा दे, तो भी हो में मैल न जावे। और अहंकार की जो मैल है हमारे अंदर भू, वो नहीं जाती है। जिन्ना मर्जी सब जो मच्छियाँ खाते हैं ना, मांस खाते हैं, उनके अंदर की बदबू, बड़ी बदबू आती है। शरीर में गर्मी से भी उनके स्मेल आती है, आप बैठ नहीं सकते। वो फिर क्या करते हैं ना, सेंटर छिड़के लेते हैं, और थोड़ी देर जाए उसकी वो चल जाती, फिर उनके बदबू आती है कि हम गंदे खाते हैं, या हमारे अंदर वो गंद जमा हुआ है, वो गर्मी से बाहर वो गंदगी निकलती है। जैसे आप लैट्रिन का टैंक होता है ना, उसमें जो पैप होता है उसमें से वो गैस निकलती है, वो बदबू मारती है, ऐसे हमारे अंदर है। इसलिए वो योगा करने की ज़रूरत है। अपने पेट को साफ रखो, फिर हमारे मुंह से भी स्मेल नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है पड़ी हुई है, जमी हुई है, उसकी स्मेल जो प्राणापान होता है बाहर आती है, वो स्मेल होती है। इधर अंदर बाहर की बात हुई ना। तो ऐसे ही निखम निखम कर शरीर कटावे, तो भी हो में मैल ना जावे। इतने साधन करके, कर्म करके भी बंदे अंदर होमा नहीं जाता है अहंकार। देखो, आप तीर्थ करो, व्रत करो, पुण्य करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, आपको कोई मना नहीं है। इसका जवाब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जवाब देते हैं कि तीर्थ व्रत अरु दान कर, मन में करे गुमान, नानक न फल जात है ज्यों कूचर स्नान। जैसे हाथी स्नान कर लेता है, बाद में मिट्टी फेंक लेता है, ऐसे अहंकारी आदमी तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ करके अहंकार करता है, मैंने वो किया, सब वो हाथी जैसा स्नान हो गया, निष्फल है। ये हमारे ने क्या, इतने कर्म करके भी तो भी होमे मैल ना जावे। इसका आगे जवाब होगा कि होमे की जो मैल है हमारे अंदर, वो कैसे जाएगी। निखम निखम कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल न जावे। सदगुरु महाराज फरमा रहे हैं, हर के नाम समसर कछु नाही, बे हरि, उस परमेश्वर के नाम के समान कोई नहीं है कर्म। आप कर सकते हो, आपको मना नहीं है। हर के नाम समसर कछु नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पावी। नाम जपने वाली गति होगी। इसमें लिखा हुआ है बराबरी, नाम के बराबर नहीं है। नाम जपने वाली, नानक गुरमुख नाम जपत गति पावे। गति अगर समझे कि पोहे जाके गति हो जाएगी, ठीक है नहीं, नाम जपने ना गति होएगी। मन कामना तीर्थ दे छूटे, यानी हरद्वार छूट जाए, किसी भी जो हमारे तीर्थ है, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वहाँ भी शरीर छूट जावे। गर्भ गुमान न मनते उठे, वहाँ शरीर भी छूट जावे, अंत समय वहाँ मर जाए हम, फिर भी गर्भ गुमान शरीर नहीं जाएगा मन से। वो तो चीज़ ये शरीर छड़िया ना, वो तो चीज़ मन की है। शरीर तो तीर्थ में छूट गया हमारा, बढ़िया हो गया, पर वो गर्भ गुमान न मनते उठे, वो दूर नहीं होता है। सोच करे दिन अरु रात, दिन रात सोच करने पवित्रता नु, सोच करे दिन से अरु रात, मन की मैल न तन से जात। फिर भी वो मैल नहीं जाती है मन की। इस देही को बहुत साधन करे,
मन ते कबू न बिख्या टरे। इस देही ਨੂੰ बहुत साफ रखता है, रखनी भी चाहिए है। फिर मन ते विषय प्रकारों की मैल नहीं दूर होती है। जल धोवे बहु दे अनीत शुद्ध काए हो तो कच्ची बीद। रोज असी पानी के नाल, पानी के साथ शरीर को धोते साबुन भी लगाते हैं। ये तो कच्ची कंध है, दीवार है, कच्ची दीवार को धो तो मैल ही निकलेगी, ऐसी है ये। तो आगे महाराज कहते जल धोवे बहु दे अनीत शुद्ध काए होए कच्ची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। अब नाम की महाराज महिमा करते, मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। नाम की कमाई से बड़े बड़े पापी गुनाहगार तर गए, नाम की कमाई से लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। बोलो ये भजन, लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। लख पापी लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। ए ऊंच पार बेअंत स्वामी, पार बेअंत स्वामी। बोलो बोलो, कौन जाने गुण तेरे, लख पापी जाने गुण तेरे। लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। लख तर गए जी। ऐसे प्रभु ऊंच अपार है। ऐसे प्रभु दे गुणगान करने से ही गावत उदरे सुनत भी उदरे, सुनत भी उदरे गावत उदरे। बिन से पाप घनेरे, लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा। हाँ बिन से पाप घनेरे, तेरा दर ऐसा। लख पापी पशु परेत मुगद को तारे। खबर पशु पान पार उतारे, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। लख तेरा दर पापी तर गए जी। नानक दास तेरी शरण आई, दासन दास तेरी शरण आई। दासन सदा सदा बलिहारे, तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा। लख बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की जय। मन हर के नाम की महिमा उच्च, नानक नाम उदरे पति दे बहु मूच। नाम जपने नाल बड़े बड़े पापी तर गए। गणका तर गई, अजामल तर गया। पलटू हरी कृपा से गणका चढ़ी विमान। नाम जपने से गणका जो सारी उम्र पेशा करती रही, वो भी नाम जपने से संतों की शरण जाने से ही पार होगी। संत शरण जो जन पर आए,
सो जन उदर नहार, नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। जिसने अभिमान किया वो डूब गए। नाम की महिमा की है महाराज ने इस अष्टपदी में। बहु सियान जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापे। सियानफ जानते आप, जो सियानफ करते, सियानफ लोग जो जंत्र मंत्र तिड़ा तड़ंत्र करते नहीं है, वे सियाने को ले जाओ, वे मुंडा इसको फलानी चीज़ लगी हुई है, भूत प्रेत लगे सियाने को। महाराज कहते सियानफ करने से भी जम के डर से नहीं बच सकता है, वो जम का डर हमारे अंदर बना रहता है। अनेक जतन कर तृष्ण नहीं त्रापे, जितने मर्जी जतन कर ले कभी तृप्त नहीं होती ये तृष्णा। ये तृष्णा एक अगन है, इसमें जितनी लकड़ी डालो, जितना तेल घी डालो, उतनी भड़केगी, कभी तृप्त नहीं होती है। कैसे तृप्त होगी ये? ना जम का डर निकलेगा। जो गुरु भक्त है नाम जपने वाला, गुरु साहब फरमाते हैं तेरे सेवक को पौक सुनाही, यानी डर, तेरे सेवक को पौक सुनाही, जमना आवे नेरे, मेरे राम राधे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हरदम उसको साथ रखो, गुरु महाराज को। कैसे रखोगे साथ? जब याद करोगे तो हमारे साथ ही होते हो। द्रौपदी ने याद किया, वहाँ से निकल गए भगवान, उसकी रक्षा कर दी। जहाँ याद करते हो वहाँ भगवान होते हैं। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा का बादशाह नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं जग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न होई। गुरु साहब फरमाते हैं जल थल महियल पूरिया, रबे बिच बना, हर जगह है। जिथे याद करोगे तो नाल होएगा, थोड़ी रक्षा करेगा। नाल हो गए तो डर, अकेले को तो डर होता है, जो साथ होता है तो कहने का डर है, दो है ऐसी। तो गुरु साथ होगा, फिर कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डरना ही। उसको याद करो तो आपके साथ है, नहीं तो अकेले को तो डरेगा। बहुत सियानप जम का भौ व्यापे, सियानफां दे नाल भी जम का डर हमारे मन से दूर नहीं होता है। अनेक जतन कर तृष्णा नहीं त्रापे, पेख अनेक अगन नहीं बूझे। जैसे मैंने पेख किया हुआ है, मेरे तो महाराज ने दिया ये। अनेका पेख कर ले जीव, फिर भी अंदर की अग्नि नहीं बुझेगी, विषय विकारों की अग्नि बुझेगी नहीं है। पेख अनेक अग्नि नहीं बुझे, कोट उपाय दरगाह नहीं थीजे। करोड़ों उपाय कर ले, दरगाह नजर नहीं आएगी नाम के बिना। छूट सी नहीं उब प्याल, इधर उधर उब प्याल तो छोड़ता नहीं है। मोह व्यापे महा माया जाल, पेख भी कर लिया है फिर भी माया जाल में फंसा हुआ है। पेख अनेक अगर नहीं बूझे, कोट उपाय दरगाह नहीं सूझे। करोड़ों उपाय कर ले भक्ति के बिना, नाम के बिना दरगाह नजर नहीं आएगी। छूट सी नहीं उब प्याल, वो तो छोड़ता नहीं है जो छोड़ने वाली चीजें हैं। मोह व्यापे माया जाल, पेख ही है। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे बास नरक में लीन। आप तो साधु पेख दे के मत्थे टेकते हो, पैसे चढ़ाते हो, ठीक है नहीं। आप खुद साधना करोगे तो साधु की आपको पहचान होगी। अबर करतूती सकल डम जाने डाने, गोविंद भजन बिना तिल न माने। जितने मर्जी जीव कर्म कर ले उनका फल मिलता है, अच्छा बुरा। गोविंद भजन बिना तिल न माने। कहते भाई उस प्रभु के भजन के बिना, नाम की कमाई के बिना जम तिल पर नहीं मनता है। नाम वाले के नजदीक नहीं आते नहीं हो। गुरु की भक्ति भक्त के पास आता नहीं हो। तो गुरु छुड़ाता जम से, परिवार वाले नहीं छुड़ा सकते, मित्र दोस्त नहीं, बैंक का बैलेंस नहीं छुड़ा सकता। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बांह पकड़ी। तो ऐसे गुरु को साथ रखो। ऐसा समझे कि गुरु महाराज मेरे नाल ही है। कई बंदा बाहर जाने ना, वो किसी ने बताया कि यहाँ भूत रहता है,
वो सारे पासे हट के उसको बूझ के ख्याल होता है, चाहे पीछे खड़का भी होवे तो वो महसूस करता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ऐसे ख्याल रखना, गुरु महाराज मेरे साथ है। साथी तो छोड़ गए, ठीक है नहीं, ये सब छोड़ने वाले, ये सराय हैं। हम इसको अपना ही घर समझते हैं, ये सराय हैं। सराय को कोई अपना घर समझता है? वहाँ जितने भी यात्री आते हैं रात काटते हैं, सुबह अपनी अपनी दिशा चलते हैं। ऐसे हमारे परिवार में पति पत्नी बाल बच्चे संसारिक सराय, अपना समय जब पूरा हो गया अपने अपने चले जाते हैं। जैसे सराय में रात को आते हैं, सुबह अपनी अपनी दिशा को उड़ जाते हैं। ऐसे असराएं, ये संसार सराएं। हम इतने इसमें रुझे हुए हैं, फंसे हुए हैं ऐसे, फिर दुखी तो होगा ही है। जो बंधन में है वो दुखी तो होगा। इस बंधन से मुक्त होने के लिए आपको महाराज ने जो युक्ति दी है नाम की कमाई, वो हमें करनी चाहिए। नहीं तो बस बैल बने रहो, कमाई जाओ, उनको खिलाई जाओ, ठीक है नहीं। क्या आया हाथ, जन्म सब धोखे में ही गए हो। अब भी नहीं समझा, अब नहीं समझे, कब समझेगा भाई? अब अंत समझेगा नहीं, फिर अंत वेले कैसे होएगा, समझेगा। अबर करतूती जम डाने, गोविंद भजन में तिल न माने। तिल भर नहीं जमदूत मनता है। हर का नाम जपत दुख जाए। अब एक तो दुख संसारिक होंगे हैं, एक मरने का दुख होता है, वो नाम जपने से दूर होगा। हर का नाम जपत दुख जाए। अब जप के देख लो भाई, नानक बोले सहज स्वभावी। अगर तो नाम जपोगे, महाराज का समझाते हैं, आपका दुख दूर हो जाएगा, जर्मन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे नाम जपने से। चार पदार्थ जो कोई मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जो कोई मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रेम सिंह जी है ना आप? हाँ जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पदार्थ है। इन नाम जपने से ही, संतों की सेवा से मिलते हैं। मैंने उस लड़की को कहा ना, वो आपके परिवार के हैं, वो आपके भांजे हैं इसके, वो लड़की है ना, क्या नाम, जो पतली सी है, उनकी बेटी मंजू। मैंने कहा भाई आपकी तरक्की है? वो कहनी महाराज जी आपकी कृपा से है। तो जब हमारा प्रेम बनता है, हमारे रुके हुए काम बनते हैं। रुकी हुई आत्मा परमात्मा के लिए गुरु की कृपा से होता है सारा काम। इसलिए महाराज बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, हमारा धर्म क्या है, वो पहले देखना कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? महाराज ने धर्म के बारे में कहते हैं कि हमारा फलाना धर्म है, सनातन धर्म है, या फलाना धर्म है, या और हुई धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या दूसरा धर्म होता है इस्लाम धर्म है। सारे धर्म हैं, उनके अपने अपने नियम हैं। बहुत अच्छा है। तो गुरु साहब ने फैसला किया गुरबाणी में, सुखमनी साहब में, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्म का धर्म नाम जपना उस परमेश्वर का। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। इसके लिए पाबंदी नहीं। आप घास काटते, गौओं की सेवा करते, झाड़ू पोछा देते, हरदम उसका सिमरन करो। सारे धर्मों का धर्म है। जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम पर जुट जाओगे, जो नाम जपोगे, उस तरफ हमारा रुख हो जाएगा, हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जो पीछे हम लेट हो गए ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी नाम जपने से। जैसे कि कर्जेदार ओवर टाइम लगा के जो 2 साल में उसका कर्जा मुक्त होना 1 साल में कर देता है, ऐसे नाम जपने से। चलते फिरते उठते बैठते हरदम सिमरन करो। गुरु साहब ने फरमाया है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हरा रगाइए। रास्ते चलते भी सिमरन करो, ठीक है नहीं? सिमरन करते जाओ, गप्पा ना मारो। होवे तो एकांत में रहो, होवे तो चुप रहो, मौन रहो,
मौन रहने का मतलब है कि हम उसको याद करें। आई मेरी बात समझ? हाँ जी, हाँ जी। तो धर्म अर्थ, अर्थ किसको कहते हैं? आर्थिक व्यवस्था, जो हमारी गरीबी अमीरी, वो भी नाम जपने से हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती है। महाराज ने लिखा, प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध। धर्म अर्थ काम, कामना पूरी हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो कैसे होती है? चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधना की सेवा लगे। संतों महापुरुषों की सेवा, उनकी संगत और नाम की कमाई करे, चारे पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जो कोई अपना दुख मिटावे, सारे सुखी होना चाहते हैं। क्यों जी? महाराज समझाते हैं, जो कोई अपना दुख मिटावे यानी दुख दूर करना चाहते हो, हर हर नाम हृदय सद गावे। हृदय नाल प्रभु का नाम जपो, उसकी महिमा गाओ, दुख दूर हो जाएगा। जो कोई अपनी शोभा लोड़े, साध संगे हो में छोड़े। जो अपनी इज्जत चाहता कि मेरी लोग की इज्जत करे, संतों महापुरुष की संगत करके अहंकार छड़ दे। बस साध संग ये हो में छोड़े, अहंकार छड़ दिया तो आपकी इज्जत होगी। आकड़ वाले को कोई नहीं चलता। घर वाली आकड़वा जाए तो आदमी वैसे समाते डरते तो रहते हैं, पर वो चाहता नहीं है, उसके नाल प्यार नहीं करता। वो ऐसे आदमी होंगे आकड़वा जाओ, क्या करे बेचारी, अपने माँ प्यो की लाज भी रखनी है, पर उसके नाल प्यार नहीं करती दिलों, कि अहंकार है उसके अंदर। तो इसलिए महाराज ने कहा, जो कोई अपनी शोभा लोड़े, इज्जत चाहता है, साध संगत ये हो में छोड़े, अहंकार छड़ देवे, इज्जत होगी आपकी। जो कोई जन्म मरण से डरे, जन्म मरण के चक्कर से डरता है, साधु संत जना की शरणी पड़े। जो जन्म मरण से चक्कर से डरता है, वो संतों की शरण में चल जाए। संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन। जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। कुलीन कहते हैं उच्चे कुल्ला वाले, वो डूबे जाते हैं। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। जिस किसी भक्त को प्रभु के दर्शनों की प्यास है, महाराज कहते मैं उन पर बलिहार जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाकर मिटे बमान। कहने जिसका साध संग में जाकर अभिमान मिट जाता है, वो सारे पुरुष में पुरुष प्रधान पुरुष हो जाता है। जिसका अहंकार मिट जाता है, लोग उससे सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि कैसे करें महाराज। संतों से पूछते नहीं कि महाराज हम कैसे करें। देखो मैं फिर पढ़, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो साध संग करके जिसका अभिमान दूर हो जाए, वो प्रधान पुरख हो जाता है। ठीक ठाक है ना? निंदा नहीं आती? ठीक है। वो कहती थी ना, वो आशा कहती है तो बस बैठा ही इसको नींद आ जाती है, क्या शरीर तोड़ देता है। देखो कितना इंतजाम करता है, दौड़े रहते हैं। इनके साथ इनका भाई भी है, कहाँ वो कैमरामैन मोहन। तो इसने 15 तारीख तक छुट्टी ले ली। देखो कौन छुट्टी लेता है, ब्याह शादी को छुट्टी लेते हैं, इसने सत्संग के लिए परमार्थ के लिए छुट्टी ली है। दोनों भाई इतनी दौड़ धूप करते हैं, अब संगत को जोड़ते हैं। रात को ना लड़कियों को दूर जाना था किसी गांव में धी से आके, तो ये रात को छोड़कर उनको आए। देखो ये महाराज की कृपा है सेवा करने, ठीक है नहीं? तो इसलिए इनको नींद आती है तो तोड़ देते हैं सेवा में अपने शरीर को, ठीक है नहीं? तो इसलिए महाराज कहते हैं वो प्रधान पुरुष हो जाता है जो अभिमान छोड़ देता है। आप उसको जो जाने नीचा, सोई गणिये सबसे ऊंचा। जरा कहते हैं कि भाई मैं तो नीच हूँ, वही ऊंचा होता है। आपको जो जाने नीचा, सोई गणिये सबसे ऊंचा। जिसके अंदर निम्रता है, मैं ही छोटा भाई, तो सबसे ऊंचा वही होता है। जाका मन होए सगल की रीना। रीना कहते धूड़। तो हर हर नाम हृदय कट कट चीना। वो जिसका मन धूड़ बन गया साध संगत की, वो हर हर नाम
तिन कट कट चीना, सब के अंदर वो प्रभु को ही देखता है। मन अपने से बुरा मटाना, अपने मन से बुराई को दूर कर देवे, पेके सकल सृष्टि साजना। जब हमारे मन से बुराई निकल जाती है, सारी सृष्टि हमारे को अपनी लगती है। पेखे सकल सृष्टि साजना, अपना परिवार नजर आता है। जब मन की बुराई दूर हो जाती है, सब अपने लगते हैं। ये संतों में होती है गुण, इसलिए लोग संतों के पास जाते हैं कि उनके अंदर दुई दिवात नहीं होती है। दुख सुख जन संबंध सेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। जिसको दुख सुख समान हो गया, कहते ना उसको पाप लगता है ना पुण्य लगता है, वो पाप पुण्य से पार हो जाती है आत्मा। दुख सुख में समान रहता है, वो इतनी बहुत ऊंची अवस्था है, दुख और सुख में समान। उसको ना पाप पुण्य नहीं लेपा, कोई लेप नहीं उसको है। पाप पुण्य को दोनों को पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां है, इसको पार करना है, इसको तोड़ना है नाम की कमाई से। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोही की हो, दोनों बंधन के कारण है, ये नाम से कटेगी। निर्धन को धन तेरो नाम, निधामे को नाम तेरा थाओ। अब देखो जो निर्धन गरीब कि महाराज निर्धन को धन तेरो नाम, तेरा नाम ही उसको धन है निर्धन को। निर्धन भी अमीर हो गए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं दिया, अब वो धनवान है नाम की कमाई करने से, सारे दुख दूर हो गए हैं। जैसे जैसे दुनिया की चीज धन बढ़ता है हमारे पास, दुनिया बढ़ती है, उतना हम पीछे को चल जाते हैं। ये जितनी चीजें हैं ना, ज्ञान के बिना नाम के बिना हमारे को परमात्मा से दूर कर देती है। जितनी भक्ति बढ़ेगी, भजन सिमरन बढ़ेगा, सब कुछ होते हुए भी उसका अभिमान नहीं होगा, ना वो हमारे को अपनी तरफ खींच सकती है जितनी नाम की कमाई होगी। दुनिया की जितनी कमाई करता है बंदा संसार की ओर जाता है, उसमें मान बढ़ाई पता नहीं क्या क्या होता है, उसी में फंसा रहता है। अंत समा आ जाता है, चोला छूट गया। तो न थामे को नाम तेरा थामे, जिसको कोई जगह नहीं है, हे प्रभु तेरा नाम जपने वाले को स्थान मिल जाता है, जगह मिल जाती है। निमाणे को प्रभु तेरो मान, जो निमाणा है किसी कहीं उसको मान नहीं मिलता है। प्रभु की भक्ति करने लग जाए तो उसको सब लोग मान देने लगते हैं। सगल कटा को देवन दान, जितनी भी काटा है सबको दान देने वाला वो परमेश्वर है। कर्ण करावण स्वामी, कर्ण करावण हार स्वामी, यानी करने कराने वाला वो परमेश्वर है। स्वामी कहते हैं जो सबसे ऊंचा है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी वो परमेश्वर है। सगल कटा के अंतर्जामी, जितने भी कट है सबके अंदर की जानता है। कट कट की पट पट की जाने, पले बुरे की पीर पछाने। हाथ नींद आगे दौड़ाई है तेरी। अपनी गत मित जाने आप, अपनी गत मित आप जानना परमेश्वर, उसकी गत को कोई नहीं जान सकता है। अपना संग आप प्रभु राते, तुमरी उस्तत तुमसे होई, जे तेरी कृपा हो जाए तो तेरी उस्ती तब कर सकते हैं। तुमरी उस्तत तुमसे होई, नानक अबर न जान से कोई, और उसको जान नहीं सकता। कौन जान सकता उसको? सोई जाने जिस देव जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाई। जिसको कृपा करते हैं वही उसको जान सकता है। तुमरी उस्तत तुमसे होई, नानक अबर न जान से कोई। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, जो मैंने आपको व्याख्या की थी। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये निर्मल कर्म है, शुद्ध पवित्र कर्म है नाम की कमाई करना। हर समय हर जगह कर सकते हो, नहा के भी कर सकते हो, बगैर नहाए भी कर सकते हो। नहाना इसलिए है शरीर हमारा हल्का हो जाता है। सारा दिन काम करते हैं ना, पसीना भी लथपथ है, शरीर से बदबू आती है। जब हम गर्म या ठंडे पानी से नहाते हैं शरीर हल्का हो जाता है, तो उसमें आप भजन भी कर सकते हो। तो महाराज कहते हैं हर समय कर सकते हो आप उसको। तो हर को नाम जप निर्मल कर्म, महाराज जी की हिदायत हुक्म है कि हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे कर्मों का निर्मल पवित्र शुद्ध पवित्र कर्म नाम जपना है। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, क्रिया कहते कर्म नु, वो कौन है उत्तम क्रिया? साध संग दुर्मत मल हरिया, जी दुई है साधु संतों की संगत करने के दुई निकल जावे, ये असली क्रिया है कि हमारी दुई दूर हो जाए।
जिन्हें दिल विच दूई कड्ढी अंदरों विषय की जड़ वड्डी, वो तो नाम नहीं चढ़ के गड्डी जिन्होंने। हाँ इदा का बोल दिया कर। सगल उद्यम, उद्यम किनू कहते हैं? करने नू। सगल उद्यम में उद्यम भला यानी चंगा। हर का नाम जपो, नाम जपो जिया सदा, सदा उस परमेश्वर का नाम जपो। ये उद्यम करने चाहिए जीव को। सारे उद्यम जितने भी है उद्यम करने चाहिए। काम में भी उद्यम, घर में भी उद्यमी बंदा होना चाहिए, खेती के लिए काम के लिए भी उद्यमी होना चाहिए। पर सारे उद्यम तो भला उद्यम है। हर का नाम जपो जिया सदा, सदा उस परमेश्वर का नाम जपो, ये सबसे भला चंगा उद्यम है। सगल बाणी में अमृत बाणी, जितनी भी बाणी है उनमें सगल बाणी में अमृत बाणी कौन है? हर को नाम जस, हर को नाम जस सुन रसन बखानी। उसका जस और नाम रसना से बखान करो, महिमा करो। सगल थान से ओ उत्तम थान, स्थान कहते जगह को। सगल थान से ओ उत्तम थान, नानक जय कट बसे हर नाम। वो सबसे उत्तम स्थान है, जितने भी स्थान है जिसके हृदय में, हृदय रूपी स्थान में हरि का नाम, उस प्रभु का नाम जप गया। नानक जय कट बसे हर नाम, जिसके हृदय में नाम बस गया है, उसके समान दुनिया में कोई उत्तम स्थान नहीं है। तो नाम जपने की, नाम की महिमा की महाराज ने इसमें। आप नाम की कमाई, जो भी दुख है, जो भी कमियां हैं, नाम जपने से दूर हो जाएगी। मेरे को पकड़ लेना, आप पूरा पूरा भजन करने को दो। हरदम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास सिमरन में लगाओ। आप उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। रास्ते चलते भी करो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। एक शब्द बोल देना, 5 मिनट है गए। भजन कर बीती जात घड़ी। चलो इसकी और तार बनाता हूँ। जात घड़ी भजन कर बीती जात घड़ी। 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 गर्भवास में भक्ति कबूल्यो। गर्भवास में भक्ति कबूल्यो। रक्षा आन करी भजन कर बीती जात घड़ी। गर्भवास में भक्ति कबूल्यो, यानी महाराज से वादा किया। ध्यान का वादा करके सजन, ध्यान का वादा करके सजन। तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। भजन कर बीती जात घड़ी। भजन
भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर। और भाई इसको केवल गाना नहीं है, इसको समझना में भी है, समझना भी है। क्या कहते हैं? भजन कर बीती जात घड़ी, बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। शीश तले पग ऊपर थे, शीश तले पग ऊपर थे, बोलो शीश तले। माता के पेट में लेट रहा था, माता के पेट में। ईश्वर से तुम कॉल किया था, तो सब तू भूल गयो। भजन कर बीती जात घड़ी, हाँ भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। भजन तुम्हारा करवे हम साहेब। और आत्मा क्या कहती है? भजन तुम्हारा करूंगा साहेब, भजन तुम्हारा करूंगा। जब माता के पेट में था जीव, भजन तुम्हारा करूंगा साहेब, पक्का कॉल करी। भजन कर बीती जात घड़ी, हाँ पक्का कॉल करी। भजन कर बीती जात घड़ी। और ना बोलो मैं ट्यून दिंदा साह लेने वास्ते, तू सुनता तो है नहीं। पक्का कॉल करी, भजन कर बीती जात घड़ी। एक कबीर साहब जी कहते हैं, वहां से आए हवा जब गर्भ से बाहर आया, जन्म हो गया, घर वाले खुशियां मना रहे हैं। प्रभु से वादा करके जब जन्म हुआ, वहां से आए हवा जब लागी, वहां से आए हवा जब लागी। माया अमल करी, भजन कर बीती जात घड़ी। भजन कर दूध पिए मुस्कात गोद में। वो प्रभु से जो वादा किया था भूल गया, माया का असर हो गया। माता का दूध पिए नाले हंसता है, टांगे मारता है। दूध पिए मुस्कात गोद में, दूध पिए मुस्कात गोद में। किलकिल कठिन करी, भजन कर बीती जात घड़ी। भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। अब बड़ा हो गया,
10 साल का 8-10 साल का, वो प्रभु की बात भूल गया जो कॉल किया था। खा पी के गलियों में खेलता है गुल्ली डंडा, अब तो मोबाइल खेलते हैं, फोन। खात पीत एड़त, हाँ, खात पीत खेलत गलियन में, खात पीत खेलत गलियन में, चर्चा बिसरी भजन कर बीती जात घड़ी। ये जो अगली लाइन है ये औरत वास्ते भी और आदमी वास्ते भी कही है। जवान बहे तरुणी संग माते, जवान बहे तरुणी संग माते। तरुणी कहते हैं औरत को, औरत भी जवान होती है और दोनों ही वो मस्त हो जाते हैं। जवान बहे तरुणी संग माते, अब कहूँ कैसे करी भजन कर बीती जात घड़ी। हाँ, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी, भजन कर बीती जात घड़ी। अब दोनों ही वो पति पत्नी बूढ़े हो गए बेचारे, खांसी आनी बुरा हाल है, मोह ममता भर गई रोम रोम में। बिरद बहे तन कांपन लागे, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? हम तो बूढ़े हो गए भाई, आपको कुछ है परम पे हम बूढ़े नहीं होंगे? तो एड़ी दे नाल बट्टे तोड़ते हो। बिरद बहे तन कांपन लागे, कंचन जात गई कर बीती जात घड़ी। भजन कर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गई भजन कर बीती जात घड़ी। कबीर साहब जो कहते हैं कि भाई तेरा जन्म भजन के बिना बिरथा गया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गई भजन कर बीती जात घड़ी। भजन कर बीती जात घड़ी। बोले जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय। आपने तो बोला है पहले, भले नहीं बोला? आपको तो मैंने कहा था पहले। भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। ये सब पहले मैं वो कर लूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत,
तात सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि हरिदेवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय। सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर है जी इस दास को 3 लोक डरना है। कहत कबीर इस दास को 3 लोक डर नहीं। बोलिए जय कारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु के बिना हमारा सारा जीवन व्यर्थ जाता है, धोखे में भरम में चला जाता है। गुरु हमारा भरम दूर कर देते हैं। कबीर साहब जी है पकड़ दुनिया जन्म सब धोखे में खोई दियो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। सारा जीवन बाल बच्चों में लगा दिया, प्रभु को याद नहीं किया, धोखा। जन्म सब धोखे में खोई दियो। दस बरस बाल 10 बरस बालापन बीते। 10 बरस बालापन बीते। 20 में जवान भयो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। जन्म सब 10 वर्ष बचपन में बीता, 10-12 साल। 20 में जवान हो गया, फिर अंधेरी में आ गया। 40 बरस अंत जब लागे। 40 बरस अंत जब लागे। देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। हाँ, 30 बरस माया के प्रेरे। माया के प्रेरे। देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। देश विदेश क्यों जाता है? बाल बच्चों के लिए। उधर लगा दिए 20-30 साल, बचपन गया, जवानी उधर चले गई। 40 बरस अंत जब लागे। 40 बरस अंत जब लागे। बारो मोने हो। जन्म सब धोखे में खोई दियो। जन्म सब
पता क्या कमाया, बाल बच्चे कमाए, दुनिया कमाई, सारा जीवन गवा दिया जो प्रभु की भक्ति के लिए। जन्म सब धोखे में खोई दियो। वर्ष में 30 वर्ष जब हो जाता है तो देश विदेश में जाता है बाल बच्चों के लिए। हमारी सबकी हालत यही है। जिस काम के लिए प्रभु से वादा करके आया था बिल्कुल ही भूल गया है। अपने आप को इसने धोखा दे दिया। 40 वर्ष अंत जब लागे बाड़ो मोह नियो, नवा नवा मोह पैदा होता है। धन रुधाम पुत्र के कारण, धन और धाम। करता है।